अवतरणिका शेष भाग। कुछ एक इन्हें गिने संत जन अवश्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को समाज सुरक्षा के लिए प्रेरित किया, परंतु जिस प्रकार संसार का उपकार कर्म करना स्वामी जी ने आर्य समाज के कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य स्थापित किया, देश हित के लिए दौड़ धूप की और एक बड़े भारी परिमाण में शिल्प कला का उद्योग करना आरंभ किया, इस प्रकार इस दिन तक किसी धर्माचार्य ने नहीं किया था। यह उद्योग उनके महामात्य को प्रख्यात करता है। वैदिक काल के अनंतर आर्यवत में जितना धार्मिक साहित्य संचित हुआ है उसमें निष्क्रियवाद को अति प्रधानता दी गई है। निष्क्रियता को ही एक प्रकार से धर्म बताया गया है। ऐसे साहित्य में कर्मकांड की इतनी अवहेलना की गई है कि इसे अज्ञानियों के बांधने के लिए खूंटा वर्णन किया। कर्म रूप धर्म का खंडन करते हुए कई ज्ञानी ध्रुव पुरुष भाषा में कर्मकांडियों को पशु तक कह गए हैं। हम मानते हैं कि इस निष्क्रियवाद के चरण चिन्ह महाभारत काल में ही चमकने लग गए थे। इनको मिटाने के लिए उस समय के परम कर्मयोगी श्री कृष्ण देव ने पूर्ण बल लगाया था। वे उस समय मिटे तो नहीं, किंतु 2.5 सहस्र वर्ष के पश्चात ऐसे चमके कि उन्होंने सारे साहित्य को चकाचौंध लगा दी। बुद्ध महाराज के प्रचार ने इस अक्रमण्यतावाद को अति पुष्ट किया। वही समय निष्क्रियवाद का यौवन युग कहा जा सकता है। निष्क्रिय धर्म का पालन कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। क्रिया के किए बिना किसी की भी प्राण यात्रा नहीं चल सकती। और तो और निष्क्रियवाद धर्म है, ऐसी समझ, ऐसा ज्ञान और ऐसी धारणा भी सूक्ष्म क्रिया से ही उत्पन्न होती है। सृष्टि में क्रिया स्वभाव से ही हो रही है। प्रत्येक परमाणु गतिमान है। यदि एक भी अणु एक पल के लिए निष्क्रिय हो जाए तो सारा ब्रह्मांड रुक जाए, उसी क्षण में उसका सर्वनाश हो जाए। हमारे शरीर इस ब्रह्मांड का एकांश मात्र है। जो नियम समष्टि में काम कर रहा है वही इस व्यष्टि देह में भी कार्य करता है। इस कारण गतिशील संसार में निष्क्रियता का स्वप्न देखना भी सर्वथा असंभव है। निष्क्रियता धर्म नहीं है। धर्म तो कर्मात्मक है, वह पुरुषार्थ से उपार्जित है, क्रिया से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों ने धर्म का लक्षण प्रेरणा वर्णन किया है, ऐहिक और पारलौकिक सुख सिद्धि का साधन बताया है। स्मार्थ धर्म के व्याख्याता भगवान मनु भी धर्म के लक्षण क्रिया रूप ही वर्णन करते हैं। यदि अक्रिया रूप धर्म हो तो भेड़ें और बकरियां कभी असत्य भाषण नहीं करती। मिमियाने के बिना वे दूसरे कोई शब्द नहीं बोलती, तब तो वो सत्यवादियों में सर्व शिरोमणि हो जाएं। भोले भाले मृग मनुष्य के पांव की आहट सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं। वे कभी किसी की हिंसा नहीं करते, परंतु कोई भी अकर्मवादी उनको परम दयालु नहीं मानता। एक अंधा, बहरा, मूक और विकल शरीर मनुष्य वन में जीवन के दिन काटता हुआ न अशुभ सुनता है और न अशुभ देखता है, न अशुभ बोलता है और न अशुभ करता है, परंतु वह मुनि नहीं कहला सकता। उन्मत्त अथवा मूर्छित मनुष्य अशुभ संकल्प विकल्प से शून्य तो होता है, पर वह महात्मा नहीं माना जाता। गहरी नींद में कोई अशुभ क्रिया नहीं होती, परंतु वह समय पुण्य उपार्जन का समय नहीं समझा जाता। अशुभ विचारों को और अशुभ आचारों को शुभ विचारों और शुभ आचारों द्वारा धक्का देकर भीतर से निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना, शुभ संपत्ति संपादन का सर्वोत्तम साधन है। यह साधन क्रियाजन्य है, यही धर्म है। आर्यों में जब से निष्क्रियवाद ने घर किया है तब से इनका विनिपात होना आरंभ हुआ है। जातियों में जो नर रत्न होते हैं वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते हैं। समाज के लिए उनका जीवन अत्यंत उपयोगी होता है। उनका समाज से पृथक हो जाना समाज को अवनत करना है। निष्क्रियवाद के निष्ठावान सज्जन जनसमूह से दूर भागते हैं। उनको समाज संशोधन, समाज सुधार और समाज संरक्षण कर्तव्य कर्म ज्ञात नहीं होते। वे उल्टे इन कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। यही कारण है कि अकर्मवाद की पोषक पुस्तकों में पुरुषार्थ धर्म का निरादर है। गृहस्थ को पाप और बंधन वर्णन किया है। माता पिता पुत्र कलत्र आदि संबंधों को दुख का कारण माना है। छात्र धर्म आदि उत्तम धर्मों को प्रशंसित नहीं समझा गया। आर्य समाज के अनेक दीप्तिमान रत्न इसी अकर्मवाद की उलझन में उलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट कर गए हैं।
उनकी उज्जवल कांति से किसी ने कुछ भी लाभ नहीं उठाया। इसी निष्क्रियवाद की बेल के फल का नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलाने में लोग जब से मुक्ति और महत्ता मानने लगे हैं, तब से आर्य जाति में नाना अनिष्टों की, दुखों की और अभावों की सृष्टि हुई है। यहाँ लाखों त्यागी व्यास करते हैं। उनकी आंखों के सामने, उनकी कुटियाओं के पास, उनकी कंदराओं के निकट और उनके आश्रमों के समीप दिन दोपहर में उनका धर्म धन लूटा जा रहा है। लोग अपना पुरातन धर्म परित्याग कर रहे हैं। अनाथों की बिलबिलाहट और कृश प्रजा का करुण क्रंदन हो रहा है। इसे देखकर पराये भी बिखर गए हैं। परंतु इधर ये अपने सर्वत्यागी हैं कि दुर्दिन दलित दरिद्र बंधुओं पर दूर खड़े दया दिखाने में भी आनाकानी करते हैं। इस संकीर्णता का प्रबल कारण है। यहाँ त्यागियों ने त्याग के अर्थ छुआछूत समझ रखे हैं। इसका तात्पर्य घृणा करना, पृथक हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियों को भी क्रियात्मक सहायता न देना निकाला है। सच्चा त्याग वही है जिसमें घृणा का त्याग है, वैर विरोध का त्याग है, अभिमान का त्याग है। दूसरों को सुख देने के लिए, परोपकार करने के लिए अपने प्राणों तक की भी ममता न करना सच्चा त्याग है। यह परम त्याग ईश्वर भक्ति और प्रजा प्रेम से उत्पन्न होता है। भक्ति और प्रीति पुरुषार्थ और शुभ क्रिया के बिना प्राप्त नहीं होती। स्वामी जी महाराज ने समाज संस्कार करते समय क्रियात्मक धर्म का निरूपण किया है। उन्होंने कई स्थलों में कहा है कि परहानि पाप और परोपकार पुण्य है। उन्होंने अपने ग्रंथों में गृहस्थ आदि आश्रमों और चारों वर्णों को मोक्ष धर्म के साधन वर्णन किया है। महाराज ने वेद भाष्य के भावार्थ में पुरुषार्थ के लिए अनेक सूचक वाक्य लिखे हैं। वे ऋग्वेद के 2:37-3 में वर्णन करते हैं कि किसी को उद्यम के बिना न रहना चाहिए। ऋग्वेद 1:4-7 में लिखा है कि ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है, आलस्य करने वाले पर नहीं। जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक ईश्वर की कृपा का भागी नहीं होता और वह अपने किए कर्मों से प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। फिर ऋग्वेद 2:4-1 में लिखा है कि जो मनुष्य पावक के समान पवित्र, जल के समान कोमल, सिंह के समान पराक्रम करने वाले और वायु के समान बलिष्ठ होकर अन्याय को निर्वृत्त करें, वे समस्त सुखों को प्राप्त हों। महाराज की महत्ता का यह ज्वलंत प्रमाण है कि वे धर्म के मर्म का और उसके तात्विक स्वरूप का उपदेश करते थे। वे ईश्वर भक्ति और प्रजा अनुराग में जीवन तक त्याग देने को सच्चा त्याग निरूपण करते। स्वामी जी महाराज पहले महापुरुष थे जो पश्चिमी देशों के मनुष्यों के गुरु कहलाए, जिनको अनेक पश्चिमी मनुष्य गुरु, आचार्य और धर्म पिता मानते थे। जिस युग में श्री स्वामी जी हुए हैं, उससे कई वर्ष पहले से आज तक ऐसा एक ही पुरुष हुआ है जो विदेशी भाषा नहीं जानता था, जिसने स्वदेश से बाहर एक पैर भी नहीं रखा था, जो स्वदेश के ही अन्न जल से पला था, जो विचारों में स्वदेशी था, आचारों में स्वदेशी था, भाषा और वेश में स्वदेशी था, परंतु वीत राग और परम विद्वान होने से सबका भक्ति भाजन बना हुआ था, जिसका देशी विदेशी सभी मान करते थे। ऊंचे से ऊंचे विदेशी पदाधिकारी और स्वदेशी राजे महाराज जिसका अति सम्मान करते थे, वह महाराज, वह महापुरुष महर्षि दयानंद ही था। महर्षि को छोड़कर भारत के इस युग में ऐसा एक भी पुरुष नहीं हुआ जिसने विदेशी भाषा न सीखी हो अथवा विदेश यात्रा न की हो और फिर स्वदेश में सम्मानित हुआ हो। शिक्षक दल के जितने नेता आज तक हो चुके हैं, उन सब पर विदेशी भाषा अथवा विदेशी गमन का ठप्पा लगा हुआ है। उसी के प्रभाव से देशी और विदेशी बाजार में उनका नाम तक बिका है। परंतु स्वामी जी महाराज पांव से लेकर ब्रह्मांड तक, भीतर और बाहर से पवित्र स्वदेशी थे। वे अपने ही गुणगान से बड़े बने थे। किसी के कंधे पर बैठकर वे ऊंचे नहीं हुए थे। जितना मान देशियों और विदेशियों ने उनका किया है, उतना आज तक किसी भी भारतवर्षीय मनुष्य का नहीं हुआ। महाराज निरपेक्ष भाव से आलोचना करते, सम्मतों पर टीका टिप्पणी चढ़ाते, परंतु इतना करने पर भी उनमें कोई ऐसी अलौकिक शक्ति और ऐसे गुण थे कि जिनके कारण वो अपने समय के सारे बुद्धिमानों के सम्मान पात्र बने हुए थे।
मुसलमान दल के सर्वोपरि नीति निपुण नेता श्रीमान सर सैयद अहमद खां महाशय अंतरात्मा से महाराज जी के अनुगामी थे। पादरी स्कॉट ऐसे सज्जन उनको अति आदर देते थे। स्थान स्थान पर उनको ईसाई मंदिरों में उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया जाता। लाहौर में तो प्रतिष्ठित मुसलमान सज्जनों ही अपने मकान देकर उनका आतिथ्य किया। श्रीयुक्त केशव चंद्र सेन जी उनसे अपार प्रेम करते थे। महात्मा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने उनको श्रद्धापूर्वक सम्मान दिया। महामती गोविंद रानाडे तो उनकी भक्तमाला के एक अभावन मोती थे। सभी प्रांतों के गणमान्य सज्जन उनके चारों चरणों में बैठने में गौरव मानते थे। तीव्र समालोचक होते हुए इतनी विस्तृत प्रियता का महामात्य दूसरे किसी व्यक्ति को कदाचित प्राप्त हुआ होगा। महाराज के उच्चतम जीवन की घटनाओं का पाठ करते समय हमें तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं उनके जीवनों के सभी समुज्वल अंश दयानंद में पाए जाते थे। वह गुण ही न होगा जो उनके सर्वसंपन्न स्वरूप में न विकसित हुआ हो। महाराज का हिमालय की चोटियों पर चक्कर लगाना, विंध्याचल की यात्रा करना, नम्रता के तट पर घूमना, स्थान स्थान पर साधु संतों के शुभ दर्शन और सत्संग प्राप्त करना मंगल नाम श्री राम को स्मरण कराता है। कर्णवास में करण सिंह के बिजली के भांति चमकते खड़ग को देखकर भी महाराज नहीं कांपे। तलवार की अति तीक्ष्ण धारा को अपनी ओर झुका हुआ अवलोकन करके भी निर्भय बने रहे और साथ ही गंभीर भाव से कहने लगे कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, इसे कोई हनन नहीं कर सकता। ये घटना और ऐसी ही अनेक घटनाएं ज्ञान के सागर श्री कृष्ण को मानस नेत्रों के आगे मूर्तिमान बना देती हैं। ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो वे ही बोल रहे थे। अपनी प्यारी प्यारी भगिनी और पूज्य चाचा की मृत्यु से वैराग्यवान होकर वन वन में कोपीन मात्रा विशेष दिगंबरी दशा में फिरना, घोर तप तपस्या करना और अंत में मृत्युंजय महाौषध को ब्रह्म समाधि में लाभ कर लेना महर्षि के जीवन का अंश बुद्धदेव के समान दिखाई देता है। दीन दुखियों, अपाहिजों और अनाथों को देखकर श्रीमद् दयानंद जी क्राइस्ट बन जाते। धुरंधरवादियों के सम्मुख श्री शंकराचार्य का रूप दिखा देते, एक ईश्वर का प्रचार करते और विस्तृत भातृभाव की शिक्षा देते हुए भगवान दयानंद जी श्रीमान मोहम्मद जी प्रतीत होने लगते। ईश्वर का यशोगान करते हुए स्तुति प्रार्थना में जब प्रभु दयानंद इतने निमग्न हो जाते कि उनकी आंखों से परमात्म प्रेम की अविरल अश्रुधारा निकल आती है, गदगद कंठ और पुलकित गात हो जाते हैं, तो सत्वर रामदास, कबीर, नानक, दादू, चेतन और तुकाराम का समय बंध जाता है। वे संत शिरोमणि जान पड़ते हैं। आर्यवत की रक्षा के समय वे प्रातः स्मरणीय प्रताप श्री शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह जी का रूप धारण कर लेते हैं। महाराज के जीवन को जिस पक्ष में देखें वह सर्वांग सुंदर प्रतीत होता है। त्याग और वैराग्य की उसमें न्यूनता नहीं है। श्रद्धा और भक्ति उसमें अपार पाई जाती है। उसमें ज्ञान अगाध है, तर्क अथाह है, वह समायोचित मति का मंदिर है, प्रेम और उपकार का पुंज है, कृपा और सहानुभूति उसमें कूट कूट कर भरी पड़ी है। वह ओज है, तेज है, परम प्रताप है, लोकहित है और सकल कला संपूर्ण है। लेखक सत्यानंद जी महाराज। ओम श्रीमद् दयानंद प्रकाश वैराग्य कांड, पहला सर्ग। स्वामी दयानंद जी एक आदर्श सन्यासी थे। उत्तम कोटि के सन्यासी जन कभी अपनी आश्रम मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते, इसलिए स्वामी दयानंद जी पूर्वाश्रम का अपना और अपने बंधुओं का नाम निर्देश करने में मौन ही रहा करते थे। वे गुर्जर देश में गए, काठियावाड़ में भी पधारे, राजकोट में उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए, परंतु पूर्व श्रम के संबंधियों के नाम और ग्राम नहीं बताया। माता पिता आदि परिवार परिजन का परिचय देने में वे इसलिए संकुचाते थे कि गुर्जर देशवासियों में मोह विशेषता होता है। पता लगने पर बंधु वर्ग का बार बार मिलना, घरेलू काम धंधों की चर्चा चलाना और संयोग वियोगी वार्ता बताना, ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे समदृष्टि सन्यासियों में आत्मीय जनों के लिए स्नेह स्रोत का स्राव करने लग जाना संभावित होता है। ऐसा होने से उस महापुरुष के महा उपकारार्थ धारण किए महाव्रत में बड़ी बाधा पड़ जाने की आशंका थी। भक्त अलकाट आदि सज्जनों ने उनसे साग्रह प्रार्थना की कि भगवन
भारत, अमेरिका और यूरोप निवासी आपके शिष्य और आपके सेवक आपके मंगलमय जीवन की मंगल कथा जानना चाहते हैं। कृपया अपने जीवन के मुख्य मुख्य अंश लिखकर हमारे पत्र थियोसॉफिट्स में प्रकाशित कराइए। महाराज ने उनके कथनों को स्वीकार किया और अपने जीवन के कुछ एक मोटे मोटे भाग लिखकर थियोसॉफी सिस्टम में छपने के लिए भेजे। उनमें उन्होंने अपने जन्म देश का इतना ही वर्णन किया है कि मेरा नाम मछुकांटा नदी के किनारे मोरवी राज्य के एक कस्बे में ब्राह्मण कुल में संवत 1881 में हुआ था। मेरे वंशीय उदीच्य ब्राह्मण हैं। मेरे पिता की पुष्कल भूमि हरी थी। उनको मोर वीर राज्य से अधिकार भी प्राप्त थे। वे अच्छे सत्ताधारी थे और प्रबंधकों स्थिर रखने के लिए कुछ सैनिक भी रखते थे। प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय धर्मवीर श्री लेखराम जी अपनी खोज के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचे थे कि महाराज का जन्म स्थान काठियावाड़ देश में मोरवी नगर है। परंतु श्री देवेंद्रनाथ जी राज सहायता से 6 मास तक परिश्रम करके यह निश्चित परिणाम निकाला कि स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थान मोरवी राज्य में टंकारा ग्राम में है। उनके पिता का नाम कृष्ण जी था। कृष्ण जी बड़े भूमिदार थे और लेन देन का भी काम करते थे। कृष्ण जी के ज्येष्ठ पुत्र दयानंद का नाम मूल जी था। मूल जी को लोग दयाल जी भी कहकर पुकारा करते थे। अध्यापक श्री रामदेव जी ने भी अपने ढूंढ खोज से श्री देवेंद्रनाथ मुखर्जी निश्चय ही को सुनिश्चित किया है। उक्त परिणाम को इस समय प्रमाण रूप मानकर यह कहना पड़ता है कि श्री दयानंद जी का जन्म एक परिवर्तन के युग में हुआ। उस समय भारत में बड़ा भारी विप्लव हो रहा था। राष्ट्रीय शक्ति किसी सुदृढ़ नीति सूत्रों में आबद्ध न थी। मुगल राज्य का मंगल ग्रह म्लानमुख हो चुका था। राजपूताने की समरशालिनी शक्ति परिश्रांत होकर अपने ही मरुस्थलों और पहाड़ियों के क्रोध में कभी भी सो गई थी। उन दिनों महाराष्ट्र का महाबल नीति निपुण अंग्रेजों के दल बल से टक्कर ले रहा था। पेशवा और सिंधिया शक्ति की स्वतंत्रता तारा अस्ताचल की ओट में हो रहा था। नेपाली सैनिक संग्राम भूमि को उत्तेजित करने के अनंतर अपने पर्वतमालाओं में जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के प्रतिनिधि लॉर्ड एमहर्स्ट भारत के कई विभागों के भाग्य की भागडोर अपने हाथों में लेकर शासन कर रहे थे। इसी काल में ब्रह्म देश की स्वाधीनता का सूर्य अशुभ सूचक चिन्हों से घिर रहा था। उसके अस्त हो जाने के फल उसके पास ही आकर उपस्थित हो गए थे। पंजाब के केसरी श्रीमन महाराज रणजीत सिंह अपने सिंहनाद से हिमालय के कुछ विभागों समेत शतद्रु से लेकर सिंधु महानद के तटों तक सारे पंजाब प्रांत को प्रतिध्वनित कर रहे थे। उनके दहाड़ने से अफरीदियों और मसूदियों की कंदराएं भी कांपने लग जाती थीं। उस समय देश में अशांति के चिन्ह जहां तहां दिखाई दे रहे थे, इसलिए देशवासी प्राय भय से शंकित चित्काल व्यतीत करते थे। लुटेरों के अत्याचार विशेष करके असह्य हो गए थे। उनके त्राण से लोग कांप उठे थे। उस समय की सामाजिक दशा भी अत्यंत शोचनीय थी। भारत भूमि अनेक कुरीतियों से कंटकाकीर्ण हो गई थी। सैकड़ों चिताएं अबलाओं के सजीव देहों से धधक रही थीं। परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और जाति विद्रोह ने घोरतम रूप धारण किया था। जन शिक्षण की आवश्यकता का अनुभव करके अधिकारी और नेता वर्ग उसकी पद्धति पर परस्पर विचार कर रहे थे। ईसाई धर्म के पादरी लोग आर्यवर्तकों को ईसाई बनाने के लिए सर्वथा सुसज्जित होकर आ रहे थे। उस समय ईसाई सेना ने गंगा और सागर के समीपवर्ती स्थानों में अपने दुर्ग निर्माण करके कुछ एक ऐसे प्रारंभिक शस्त्रपात किए थे कि जिनसे पौराणिक धर्म की अवस्था डावाडोल हो रही थी। प्रारंभ में पादरी लोग लोक शिक्षा और धर्म दीक्षा दोनों का प्रचार करते थे। इससे उनके कार्य का प्रभाव दिन पर दिन अधिक होता जा रहा था। राजधर्म वैसे ही प्रलोभनपूर्ण आकर्षणकारी होता है, परंतु जब उनके साथ लोक हित की बात भी मिल गई तो वह नव शिक्षितों और पश्चिमी सभ्यताओं में दीक्षितों को एक एक करके अपने मंदिर में प्रवेश कराने लगा। आर्य जाति के करोड़ों मनुष्य धर्म ग्रंथों को पढ़ना तो कहाँ, उनके सुनने के भी अधिकारी नहीं समझते थे।
कुसंस्कारों का इतना प्राबल्य था कि विदेश गमन, समुद्र यात्रा, विदेशों के स्पर्श आदि से ही लोग जाति तिपत किए जाते थे। इससे भी अधिक भारत वर्षों में चारों ओर अविद्या और अंधेरी रात राज्य करती थी। आर्य जाति की रीति नीति का आकाश पश्चिमी सभ्यता की घनघोर घटाओं से आक्रांत हुआ जाता था। नवीन संस्कारों की झंझावात पुरातन चाल ढाल आचार विचार के प्रत्येक पेड़ों को जड़ से कंपित कर रही थी। इस पर नवीन धर्म की उक्तियों की बाण वर्षा आर्य धर्म के मूलाधार स्थल को पोला करने के प्रयत्न में थी। परंतु भारतवासी किंकरते विमूढ़ होकर आलस्य की गहरी निद्रा में निमग्न हो रहे थे। कहीं कहीं इस घटाटोप में ब्रह्म विद्या की विद्युत रेखा चमक जाती थी, नहीं तो भारत के भविष्य पर निराशता का गहरा पर्दा पड़ा हुआ था। इस अवस्था की विद्यमानताओं में संवत 1881 में एक सम्मानित समृद्ध ग्रह को स्वामी दयानंद प्रकाश ने प्रकाशित किया। पहले पुत्र की प्राप्ति से माता पिता का हृदय प्रसन्नता पूर से प्लावित हो गया। संपूर्ण परिवार में आनंद मनाया जाने लगा। उत्सव के बाजे बजने लगे और चारों ओर से नगरवासी और बंधु परिजन बधाई देने लगे। स्वामी दयानंद के पिता ने अपने यहाँ की मर्यादा के अनुसार अपने पुत्र के जात कर्म आदि संस्कार क्रमशः और विधि पूर्वक किए और इन शुभ अवसरों पर उसने जी खोलकर दान मान दक्षिणा से समागत सज्जनों को सत्कृत किया। बालक दयानंद माता की प्रेममयी गोद में, पिता के प्यारपूर्ण हाथों में, बंधुजनों के स्नेहसित लालन पालन में सुरक्षित अशोकलता और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। जब उनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो उन्हें देवनागरी अक्षरों का लिखाना आरंभ कराया गया। उनके माता पिता आदि वृद्ध बांधव उनको कुलाचार और कुल रीति भी शन्ने शन्ने सिखाने लगे। बड़े बंधुजनों ने उनको बहुत से स्रोत मंत्र श्लोक और उनकी टीकाएं कंठस्थ करा दी। 8वें वर्ष में स्वामी दयानंद का यज्ञोपवीत संस्कार यथाविधि बड़े समारोह और महोत्सव पूर्वक कराया गया। उनको गायत्री और संध्या की उपासना विधि सिखाई गई। उनके पिता यद्यपि उदीच्य वंशीय होने से साम वेदांतर्गत थे, परंतु उन्होंने रुद्र अध्याय की शिक्षा के अनंतर यजुर्वेद संहिता पढ़ानी आरंभ की। श्री दयानंद जी सभी सगे संबंधी शैव थे। विशेष करके उनके पिता तो पक्के शिव उपासक थे, इसलिए वे दयानंद को शिव उपासना में प्रवीण करने की चेष्टा करने लगे। इन पर शैव संप्रदाय के बहुत से संस्कार डाले गए। इनके पिता शैव संप्रदाय के प्रदोष आदि व्रत उपवास करने की प्रबल प्रेरणा किया करते और कहा करते कि मिट्टी की शिव पिंडी बनाकर उसका प्रतिदिन पूजन किया करो। संवत 1890 अर्थात 10वें वर्ष में दयानंद साधारणतया पार्थिव पूजा ही किया करते थे, पर उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र नियम अनुसार शिव संप्रदाय का पालन करे। उपवास करके कथा सुनता और जागरण करता हुआ वह निष्ठावान शैव बन जाए। परंतु माता का मोह भी कोई वस्तु होता है। दयानंद की माता अपने प्यारे पुत्र को श्रुति पासा पीड़ित कष्टदायक क्रियाकलाप से व्याकुल चित्त देखना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अपने पति से साग्रह कहा करती थी कि यह सुकोमल बालक ऐसे कष्टदायक व्रत उपवासों के योग्य नहीं है, इससे भूख नहीं सही जाती। परंतु स्वामी दयानंद के पिता बड़ी धारणा के धनी थे। वे उनको शिव उत्सवों में और कथादि में सर्वत्र संग ले जाया करते और समझाते कि शिव उपासना सर्वोत्तम है। इसी प्रकार जब श्री दयानंद जी 1894 में 14 वर्ष की आयु को प्राप्त हुए तो उस समय यजुर्वेद संहिता उनको कंठ हो गई थी। अन्य वेदों के भी उन्होंने कुछ कुछ अभ्यास कर लिया था। व्याकरण के भी शब्द रूपावली आदि छोटे छोटे ग्रंथ पिताजी से पढ़ लिए थे। इसी वर्ष स्वामी जी के पिता ने उनको शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा की, परंतु वे ऐसा करने के लिए उद्यत न हुए। तब उनको इस व्रत के महामत्य की कथा और उससे होने वाले स्वर्ग सुखों के वर्णन सुनाए गए, जिससे उनके हृदय में व्रत करने के लिए रुचि उत्पन्न हो गई।
वे प्रतिदिन कुछ प्रातराश किया करते थे। इसलिए उनकी माता आग्रह से कहती कि इसको उपवास न कराओ, इससे उपवास न निभेगा। यदि हठ से निभा भी लिया तो रुग्ण हो जाएगा। परंतु उनके पिता ने एक न मानी और वो बोले कि कुल धर्म के अनुसार व्रत आदि रखकर शिवार्चन अवश्यमेव करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी जी को व्रत उपवास की अनिवार्य आज्ञा दी गई। दूसरे देशों की रीति से भिन्न काठियावाड़ी में फाल्गुन के स्थान यह व्रत माघवदी 14 को होता था। उस दिन साय समय श्री साई दयानंद जी को समझाया गया कि आज रात भर तुम्हें जागरण करना होगा, ऐसा न करोगे तो व्रत निष्फल हो जाएगा। पूजन का प्रकार भी इन्हें बता दिया गया। इस रात्रि को नगर से बाहर एक बड़े शिवालय में नगर के सर्वसाधारण भक्त और प्रतिष्ठित जन जाकर व्रत पूर्वक पूजा पाठ जप और जागरण किया करते थे। स्वामी जी के पिता भी उनको इसी मंदिर में ले गए। स्नान आदि करके शुचिवदन रेशमी धोतियां धारण किए, भाल पर विभूति रमाए, हाथ में शुद्धोदक पूर्ण कलश और पूजा की सामग्री लिए शैव भक्तों की मंडलियां एक एक करके साय समय मंदिर में प्रवेश करने लगी। मंदिर प्रवेश का में लटके हुए अति गुरु घंटों को जब भक्तों ने हर हर बम बम महादेव कहते हुए संचालित किया तो उसका टन टन नाद शिवालय से भी ऊंचा होकर शिवरात्रि जागरण की सारे नगर में उद्घोषणा करने लगा। सुरीले स्रोतों से मंदिर निनादित हो रहा था। दीपों से सर्वत्र जगमगाहट थी। धूप की सुगंधित पूर सारे शिवालय को पूर्ण करके बाहर के वायु को भी वासित कर रहा था। लोगों ने प्रथम प्रहर की पूजा बड़े भाव और भक्ति के साथ समाप्त की। दूसरे प्रहर की पूजा में यथा कथा काम लिया गया, परंतु रात्रि के तीसरे प्रहर के प्रारंभ होने पर लोगों की आंखें मिचने लगी और वे लोग ऊँघने झूलने लगे। निद्रा देव की माय ने सबको मूर्छित करके जहाँ तक सुला दिया। सबसे प्रथम जो किसी को निद्रा आई तो वे थे स्वामी जी के पिता। पुजारी लोगों ने जब देखा कि सारे भक्त सो गए हैं और आनंद से खर्राटे ले रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे मंदिर के बाहरी भाग में जाकर निद्रा में लीनता लाभ करने लगे। शेष अगली ऑडियो में।